हनुमान जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी जी को भगवान का दर्शन कराना चाहते हैं और गोस्वामी जी दर्शन पाना चाहते हैं भगवान का, लेकिन वो संजोग बन नहीं पा रहा। और वह संजोग बना तो कहां बना? चित्रकूट में बना। गुरु चाहे जैसे भी हो, वह जीव को यह बोध करा देता है कि यही भगवान है। चित्रकूट के घाट पर तो सबको दोहा आता। श्री हनुमान जी महाराज क्या हैं? श्री हनुमान जी महाराज गुरु के स्वरूप में हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, आप लोग रोज पढ़ते हैं, आप रोज पाठ करते हैं। अब हम बताएंगे तो आप लोग कहेंगे कि अरे हम तो रोज पाठ करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरुदेव के नाई, कृपा करहूँ गुरुदेव के नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव के नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसलिए बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह जिनके द्वारा मोह नहीं, महामोह अंधकार नहीं, महाअंधकार घोर अंधकार का विनाश हो जाए, विनष्ट हो जाए, वह अंधकार प्रकाश हो जाए जीवन में। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जास बचन रवि कर निकर। आहा, जास बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान के द्वारा जो मार्ग दिया गया, जो मार्ग बताया गया, आज मेरा केवल फोकस रहेगा गुरुदेव भगवान। मंगलाचरण में आज यही होगा। मैं बैठते ही निवेदन किया था, एक आध भजन गा देंगे। देखो बात, हम सुनते तो बहुत हैं, गाते बहुत हैं, कहते बहुत हैं, दर्शन भी करने जाते हैं, मन लगता नहीं है कहीं। अगर मन लग जाए तो बात बन जाए। मन लगता नहीं है। अच्छा, मन लग भी जाए, ये भी बात सत्य कि मन लग जाए तिवारी जी, तो मन वहां टिकता नहीं है। मन लगता नहीं था, अब मन लग गया। अब जब मन लग गया तो मन टिकता नहीं है, तो अब इसमें किसका दोष है? अब इसके बाद कौन सा दवा करेंगे? मन लगा नहीं, मन लग गया। अब मन टिकता नहीं, मन रुकता नहीं, तो अब क्या करिएगा? इसलिए मन को एकाग्रचित्त करने के लिए अब आपको गुरुदेव भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा।
बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज, जिससे मन लगता नहीं है, जिस कारण मन टिकता नहीं है, वो भ्रम है, वह अंधकार है, इसलिए मन टिकता नहीं है। और गुरुदेव भगवान जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग पर चलें। लेकिन एक बात और है, यह भी तय करना पड़ेगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु पर भी बड़ा फोकस होना चाहिए। आजकल की तमाम घटनाएं घट रही हैं, सब आप लोग देख ही रहे हैं। क्यों? मन लगता नहीं है। अब मन लग गया तो मन टिकता नहीं है, मन टिकता नहीं तो मन ठगा जाता है। अब मन जब ठगा जाता है तो शरीर की बड़ी दुर्दशा होती है, यहाँ तक कि मरना पड़ता है। अम्बा सती का मन लगा नहीं कथा में, और भगवान शिव के द्वारा बैठी रही, मन तो नहीं लगा, अगर लग भी गया तो मन टिका नहीं। और मन टिक जाता तो गुरु जी की बात तो मान ही जाती, क्योंकि भगवान साक्षात शिव गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, उनकी बात मानी नहीं, क्योंकि मन नहीं लगा, मानी नहीं, मन टिका नहीं। आज जब मन टिका नहीं तो मरना पड़ा नहीं, जलना पड़ा। विरह की आग में, योग की अग्नि में सती को जलना पड़ा। इसलिए गुरु की बात पर संपूर्ण विश्वास करके गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान, यह तीसरी भक्ति है गुरुदेव भगवान की भक्ति। यह तीसर भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। गुरुदेव भगवान के द्वारा जो दिया गया है मंत्र, जो मार्ग, उस पर दृढ़ विश्वास होकर के, आरूढ़ होकर के, और हम उस क्रिया को करें, उस जप को जपें, उस नाम को जपें, अनवरत जपें। दृढ़ भरोसा करके मन में जो जपे हरि नाम। दृढ़ भरोसा करके मन में जो जपे हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम को कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। परम पद उसी को प्राप्त होगा जो गुरुदेव भगवान की शरणागति है और उनके कहे हुए वचनों का पालन करता है और उनकी भक्ति करता है, उन पर आरूढ़ रहता है, विश्वास करता है। बिन विश्वास बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिना द्रवहीन भक्ति बिना विश्वास का नहीं, बिना प्रेम की भक्ति नहीं हो सकती, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, और विश्वास की भक्ति नहीं होगी तो भगवान राम द्रवित नहीं होंगे, और भगवान राम द्रवित नहीं होंगे तो आपका आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। इसलिए चित्त में कोई दूसरा आने न पाए,
मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं। मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। हाँ, उतना ही मचल जाए। 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 मन क्यों मचल जाता है? मन लगता है, मन टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता है? वो आपके ठिकाने से टिकने वाला नहीं है। उसको मन को टिकाने वाला तो कोई और है। मन टिक जाएगा क्योंकि आपके अंदर एसिडिटी, जानते हैं क्या एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी में अगर किसी को एसिडिटी हो जाए, अजीर्ण हो जाए, तो तबीयत खराब हो जाती कि नहीं खराब होती? कच्ची डकार आएगी और यहाँ पर जलन होगा। लोग कहते हैं गले में जलन हो रहा है। वो गले में जलन नहीं होता, वो तो हृदय में जलन होता है। वो यहाँ जलता है। आह, क्या बात! और यहाँ की जलन तब दूर होगी जब भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा। भगवान के चरणों में जब जाके मन बैठ जाए। वो गीत तो मुझे याद नहीं है। ये बड़ा माताएं इधर की गाती हैं। जरा हमारी तरफ देखते रहिए प्रभु जी। एक लाइन। वाह भैया वाह। मन जरा बैठ जरा। तू कहां भागता है? इधर उधर कहां जा रहा है? मन जरा बैठ जरा, रघुनाथ जी के चरणों में। मन बैठ जरा, रघुनाथ जी के चरणों में। मन जरा मन बैठ जरा। कितना प्यारी भजन है ये। मुझे याद होती तो मैं पूरा गा देता है इसको, लेकिन मुझे तो इतना ही याद है। आमन 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 बैठ जरा, आमन बैठ जरा, सिया राम जी के चरण
से तप रहा है, इतना दुख उठाता है, फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे समझ में नहीं आता है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने कहा है कि ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ सीता पति तुम्हारे द्वार पर। गर हमें तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरिनाम का, दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया हरिनाम का। भक्त कितने आप पर लाखों, भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, अरे नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। ये जानते हुए भी ऐ मन तू कहाँ तप रहा है, इस संसार में क्यों भटक रहा है, तेरा कोई नहीं है। तू जिसको अपना मान बैठा है वो गलत है, जो तेरा है उसको माना नहीं, जो तेरा नहीं है उसी को मान बैठा है। लोग गुरु से द्रोह कर जाते हैं, गुरु का विरोध कर जाते हैं, नहीं, गुरु के कारण, गुरुदेव भगवान के कारण आपको श्रीधाम अयोध्या में जगह मिल सकती है। आप चाहें तो वृंदावन में रह सकते हैं। अच्छा, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज आज आपको कहें कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आइए, वृंदावन में सब व्यवस्था है, बस भजन करो, सारी व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। गुरुदेव की इतनी कृपा बरस जाए तो अब आप कहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं भाई। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज आज की स्थिति ये है, इन दो संतों की ऐसी स्थिति है, धर्म की धुरी है, हमारे सनातन के रीढ़ हैं ये। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, क्या बात करते हैं। ये लोग सनातन की धुरी हैं, सनातन की रीढ़ हैं, और ये आपको कह दें कि आओ चित्रकूट में बैठो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतना दुख क्यों उठा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे। ठीक है गुरुदेव भगवान, आश्रय मिल गया, आश्रय मिल गया, आश्रम मिल गया, अब क्या श्रम कर रहे हो, फालतू यहाँ मिट्टी फेंक रहे हो। अब रघुनाथ जी की मिट्टी फेंकनी है। कोई माला बनाना है तो किसी नेता के लिए माला नहीं बनाना है, अब अपने भगवान के लिए माला बनानी है। अब किसी बारात के लिए मुझे भोजन नहीं बनाना है, अगर भोजन अब बनाना है, प्रसाद सिद्ध करना है, तो अब राम जी के लिए करना है, श्री कृष्ण के लिए करना है, अब किसके लिए करना है। गुरु का आश्रय मिल गया, गुरुदेव का आश्रम मिल गया, चरण का, क्या बात। लोग गुरु पूर्णिमा में गुरु दर्शन करने जाते हैं और आप रोज गुरु जी का दर्शन करते हैं। आप जैसा कोई भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली। इसलिए आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, रघुनाथ जी के चरणों में आमन बैठ जरा, रघुनाथ जी के चरणों में। हमारे एक बड़े शुभ चिंतक हैं, रानीखेत के रहने वाले हैं, श्री कृष्णचंद्र पंत जी, और पूरा परिवार उनका भजनानंदी है, और प्रत्येक शनिवार को नोएडा दिल्ली में वो सुंदरकांड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, और इस पद को, इस एक लाइन को बड़े टूब के, बड़े भाव के साथ गाते हैं। सुंदरकांड में संप लगा के गाते हैं लोग ना, तो एकदम डूब जाते हैं और कहते हैं आमन बैठ जरा, सीताराम जी के चरणों में हो। आमन बैठ जरा, सीताराम जी के चरणों में। विनोद जी, ये जो हम ठोकर खा रहे हैं, ये विश्वास नहीं है, हम भ्रमित हैं, इसलिए ठुकराए जाते हैं, ठोकर खा रहे हैं।
फिर भी हम कितने जन्मों से ठोकर खा रहे हैं इसका पता है क्या? क्यों कि भगवान के भजन में हमारी रुचि नहीं हुई। मुझे क्या हो गया है? एसिडिटी हो गई है, अजीर्ण हो गया है, यहाँ कलेजा जलता है। श्री भरत लाल जी ने कहा यहाँ की जलन तो तब मिटेगी जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन करेंगे चरणों का, तब देखे बिन रघुनाथ पद जी की जलन नहीं जा। ये जी की जलन तो तब जाएगी जब श्री सीताराम जी के चरणों का दर्शन करेंगे। और अगले ही दिन भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट सबका समर्थन मिल गया। हाँ बस चलना है चलना है चलना है। क्यों कि जो दुख है, जो कष्ट है, जो ताप है, जो संताप है, वो भगवान का दर्शन करने के बाद ही मिटेगा। तो हमारे अंदर अरुचि है, अजीर्ण हो गया है, हृदय जल रहा है, और उस हृदय की जलन को कोई दूर करने वाला होगा तो गुरुदेव भगवान होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। और ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पद्म परागा, कमलवर रूपी चरणों में गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा जीवन अरुचि से भरा है, उस अरुचि को सुरुचि में बदल देते हैं। जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती इसमें, तो लोग कहते हैं ये रुच नहीं रहा है, ये मन को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर कुछ गड़बड़ है। उसी गड़बड़ी को दूर कर देते हैं गुरुदेव भगवान। जो रुचता नहीं, भजन रुचता नहीं, भजन पचता नहीं है, भजन होता नहीं है। अच्छा आपको पेट में कोई समस्या हो और आगे भोजन दे दिया जाए तो आप भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों कि अंदर में गड़बड़ी है कुछ। तो अंदर की गड़बड़ी को जब गुरुदेव भगवान के द्वारा वो दूर किया जाता है तो भजन में मन लगने लगता है। नहीं, भजन में मन टिक जाता है, फिर तो कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि भजन का रस, भजन का स्वाद मन को मिला नहीं है। वह सुरुचि में बदलने के, जो आपकी अरुचि है वह सुरुचि, वह जीवन को सुगंधमय बना देंगे। सुरुचि सुवास वह जीवन में सरसता उत्पन्न कर देंगे। भजन का ये प्रभाव है, गुरुदेव का ये प्रभाव है। और इतना ही नहीं, जो आप प्रेम करते हैं इस जगत से, तो जगत से जो प्रेम करते हैं उसे राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग कहते हैं। जो जगत से प्रेम होता है उसे राग कहते हैं। और वही प्रेम, प्रेम वही है। जैसे भगवान को जो भोग लग जाए वह प्रसाद हो जाता है। आज जो खुद ही बना कर खा लो, चाहे उसे खाना कह दो, चाहे भोजन कह दो, लेकिन भगवान के यहाँ केवल चला जाए तो प्रसाद हो जाता है। तो लाख भी तबीयत खराब है किसी की, एकदम अरुचि है मन में, तो कोई बोल देगा प्रसाद है, अच्छा दे दे, तो प्रसाद लेके पा लेता। क्यों? अंदर में सब ठीक हो जाएगा प्रसाद से। हमारे पिताजी, कभी हम लोग छोटे होते, जैसे आपका बेटा है, तो हम लोग को बुखार हो जाए या सिर में दर्द हो जाए तो श्री राम रक्षा स्तोत्र से हम लोग को झाड़ते थे, फूंकते थे। झाड़ फूंक होता है ना, तो सिर पर हाथ लगा के वो श्री राम रक्षा स्तोत्र। क्यों? कि इतना कहाँ था कि फट से दवा आ जाए, तब तो दुआ ही काम करते थे।
माँ की दुआ, पिता की दुआ, उनका आशीर्वाद। और राम रक्षा स्तोत्र पूरा होते होते कुछ तबीयत ठीक हो जाती थी, पूछते थे अब ठीक है? हाँ अब तो ठीक है, बस ठीक हो जाएगा, एक बार और झाड़ देंगे बस ठीक। यह विश्वास है, आज भी वो हैं, उनको आप कुछ भी कर दीजिए और वो राम जी को छोड़ नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते। वो चाहे उनको अमीर बना दीजिए, बोले हम गरीब ठीक हैं, लेकिन राम नाम को नहीं छोड़ सकता। क्यों? मीरा ने राज ही छोड़ दिया राम के लिए, मीरा ने राज ही छोड़ दिया कृष्ण के लिए। और गाती हैं, पायो जी मैंने राम तन धन पायो। अब ये धन मिल गया तो वो धन की क्या जरूरत है, जो नश्वर है, जो आने जाने वाला है, जो घटने वाला है। और ये धन तो ऐसा है कि नहीं खर्चे कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम तन धन पायो। अब क्या किया जाए? ये आप चाह के भी नहीं बना सकते, आप चाह के भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। ये वो चाहता है तो हो जाता है, ये उसकी कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है। तो संसार से जो राग, जो प्रेम करते हैं उसे राग कहते हैं, लेकिन वही प्रेम भगवान से हो जाता है।